हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौहान। आज हम कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास और उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक व्यूअर है मिस्टर बलविंदर सिंह और उन्होंने हमसे यहाँ पर सवाल किए हैं। जो उनके सवाल है मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, तो हम इन सवालों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं उनके पहले सवाल के ऊपर कि जो उनका पहला सवाल है वो क्या है। उनका जो पहला सवाल है कि अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके बाद अगर हम पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं या पॉलिसी नया परचेज करते हैं, तो क्या हमें नो क्लेम बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान के चलते हैं कि मैंने 22 नवंबर 2020 को एक कार खरीदी। ठीक है, 22 नवंबर 2020 को एक कार खरीदी और जो इसका इंश्योरेंस है वो वैलिड कब तक हुआ? वो वैलिड हुआ 21 नवंबर 2021 तक। यानी कि 22 नवंबर 2020 को एक कार खरीदी और जो इसका इंश्योरेंस है वो वैलिड है 21 नवंबर 2021 तक वो इंश्योरेंस वैलिड है। अब इस जो ये एक साल का टाइम पीरियड है, इस एक साल के टाइम पीरियड के अंदर मैंने कोई क्लेम भी नहीं लिया। यानी कि कोई क्लेम इसके इंश्योरेंस के ऊपर मैंने अपनी कार पे अपने इंश्योरेंस पर कोई क्लेम नहीं लिया। यानी कि अगर मैं अब इसको रिन्यू करवाता हूँ तो मुझे क्या है, नो क्लेम बोनस मिलेगा। और उनका जो सवाल है, उनका सवाल ये कि ये कोई क्लेम नहीं लिया है एक साल के दौरान, लेकिन इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया है और 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्लेम नो क्लेम बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है और अगर आप अपना इंश्योरेंस है उसको टाइमली रिन्यू नहीं करवाते हैं, इंश्योरेंस नहीं लिया है, टाइमली रिन्यू नहीं करवाया है और 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो नो क्लेम बोनस है जो नहीं मिलेगा। यानी कि जो एनसीबी है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्या है कि अगर हमने इसको टाइमली रिन्यू करवाया होता तो जो हमारा नेक्स्ट ईयर का टाइमली रिन्यू का मतलब क्या है कि हमारा जैसे पॉलिसी एक्सपायर होने वाला है उससे एक दो दिन पहले रिन्यू करवा लेना चाहिए, या रिन्यू एक्सपायर हो भी गया है और हमें नो क्लेम बोनस चाहिए तो उसके एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद भी हम उसको रिन्यू करवाते हैं तो भी हमें नो क्लेम बोनस है जो मिल जाता है। लेकिन अगर हमें 90 दिन से ज़्यादा उसको टाइम पीरियड हो गया है, 90 दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड कहाँ होगा, जैसे कि 21 नवंबर 2021 को वो वैलिड था। अब अगर हम नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी और फरवरी यानी कि फरवरी तक ये हम 20 फरवरी तक हम इसको अगर रिन्यू करवा लेते तो हमारा जो नो क्लेम बोनस है वो हमें मिल जाता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 90 दिन के अंदर अगर हम अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस है वो मिल जाएगा, और अदरवाइज हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, चाहे हमने क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो। अब अगर इसको अगर हम नो क्लेम बोनस की तरह समझते तो मान के चलते कि अगर 22 नवंबर 2020 से लेकर 21 नवंबर 2021 तक जो वैलिड था, अब मैं अगर अपना नया कंटिन्यू उसको सेकंड ईयर जो इंश्योरेंस अगर मैं वो परचेज करता तो उस टाइम पर अगर मान के चलते हो नो क्लेम बोनस मुझे कहाँ मिलता, ओन डैमेज प्रीमियम के ऊपर। अगर मान के चलो कि मेरी सेकंड इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो वो 10,000 अगर आ रहा होता, तो मुझे क्या है इस फर्स्ट इंश्योरेंस के ऊपर 20% नो क्लेम बोनस मिलता। 20% का मतलब है कि 2,000 रुपये, यानी कि मैं अपने 2,000 रुपये नो क्लेम बोनस के जरिए बचा सकता था। यानी कि जो मुझे ओन डैमेज प्रीमियम पे करना पड़ेगा फिर वो 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 10,000 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ता। अगर मैं अपना नो क्लेम बोनस लेता हूँ तो मुझे पहले साल का जो इंश्योरेंस है अगर वो एक्सपायर था, अगर मैं सेकंड इंश्योरेंस रिन्यू करवाता हूँ तो उस पर मुझे 20% है जो नो क्लेम बोनस है वो मिलेगा। तो ये जो उनका पहला सवाल है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 90 दिन के बाद हमें नो क्लेम बोनस है जो नहीं मिलता, चाहे हमने अपने इंश्योरेंस पर क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो। दूसरा जो उनका सवाल है कि हमारे पास उनके खुद के पास की बात है ये, उनके खुद के पास 8 सीटर पैसेंजर कार है और उसमें अननेम्ड पैसेंजर कवर ले सकते हैं, कितने प्रीमियम पर कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर उनके पास 8 सीटर पैसेंजर कार है और उसमें अननेम्ड पैसेंजर कवर वो लेना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि जो 8 सीटर कार है उसके अंदर वो क्या है अननेम्ड पैसेंजर कवर लेना चाहते हैं, वो अननेम्ड पैसेंजर कवर ले सकते हैं। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बिहार पर ही वो 8 सीटर के अंदर अपने अननेम्ड पैसेंजर को वो ऐड करवा सकते हैं, यानी कि उनका कवर ले सकते हैं, पीए कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर। अब इसमें उन्होंने पूछा कितने प्रीमियम पर कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर 8 सीटर कार है तो जो अभी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कर रही है, 50 रुपये पर 1 लाख तक का सम इंश्योर्ड देती है। यानी कि आपको 50 × 8 यानी कि 400 रुपये में
क्या होगा, आपके जो पैसेंजर हैं वो कवर हो जाएंगे 8 पैसेंजर। और अगर आप 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड लेना चाहते हो पर पैसेंजर के हिसाब से, तो वहां पर क्या होगा, प्रीमियम है जो 100 रुपये हो जाएगा पर प्रीमियम के हिसाब से, और 8 पैसेंजर है यानी कि 800 रुपये। 800 रुपये के अंदर आप अपने पर पैसेंजर का 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। तीसरा जो उनका सवाल है, अगर किसी व्हीकल की आरसी मेरे नाम से है और इंश्योरेंस किसी दूसरे के नाम पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि आरसी की कोई भी व्हीकल अगर मेरे पास है और अगर उसकी आरसी मेरे नाम से है, तो जो उस व्हीकल का जो इंश्योरेंस है मैं किसी दूसरे के नाम से नहीं ले सकता। अगर रजिस्टर्ड ओनर मैं हूं तो इंश्योरेंस भी मेरे नाम से ही होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल है तो उसका जो भी रजिस्टर्ड ओनर होगा उसी के नाम से ही इंश्योरेंस बनेगा। अगर हम किसी दूसरे के नाम से इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ना तो वो वैलिड है ना वो लीगल है, वो इलीगल है, आप ले भी नहीं सकते। अगर आपको कल को बहुत बड़ी उसमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो रजिस्टर्ड ओनर होता है उसके नाम से ही इंश्योरेंस लिया जाता है। या अगर आरसी ट्रांसफर हो गई है तो ट्रांसफर होने के बाद आप जो जिसके नाम से आरसी ट्रांसफर हुई है फिर आपको उसके इंश्योरेंस नाम से इंश्योरेंस लेना होगा। यानी कि जो भी रजिस्टर्ड ओनर है अभी आरटीओ के अंदर उसी के नाम से ही इंश्योरेंस चलेगा। इंश्योरेंस हम किसी दूसरे के नाम से नहीं ले सकते। तो उनके बेसिकली ये 3 सवाल थे और तीनों सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आपका व्हीकल है और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आ गया है उससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।